हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लूना क्लासिक कॉइन के बारे में और क्या यहाँ से हमें और मार्केट में करेक्शन आता हुआ देखने को मिलेगा या यहाँ से अब हमें रिकवरी होते हुए देखने को मिल सकती है। और कल जो हमें FTX टोकन का क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले एक दो दिनों से, इससे हमें क्या सीख देखने को मिलती है कि अपन को आगे क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे अपन ऐसे लॉस से बच सके। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। 2-5 मिनट निकाल के वीडियो को पूरा वॉच करना। सबसे पहले अगर अपन बात करें लूना क्लासिक कॉइन के बारे में, लूना क्लासिक कॉइन इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, मैं आपको पहले से बताते हुए आ रहा हूँ, जिसका सबूत हमें कल रात को एक बार फिर से देखने को मिला। पूरा मार्केट पिछले 2 दिनों से लगातार गिर रहा है, लूना क्लासिक कॉइन भी गिर रहा था, लेकिन कल रात को अगर आप देखोगे तो हमें लूना क्लासिक कॉइन में जो फास्ट रिकवरी होते हुए देखने को मिली। इसकी प्राइस कहाँ थी? 1.6 की सीरीज में थी लूना क्लासिक की प्राइस। 1 घंटे के अंदर अंदर हमें इसकी प्राइस में इतना अच्छा पंप देखने को मिला, सीधा हमें इसकी प्राइस 2.1 की सीरीज में देखने को मिली। 1 घंटे में लूना क्लासिक ने 30% की रिकवरी कर ली थी। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आ गया, लेकिन अभी भी अगर अपन बाकी मार्केट के हिसाब से देखें तो लूना क्लासिक कॉइन ने सबसे फास्ट रिकवरी करी है और सबसे अच्छी रिकवरी करी है। इसलिए मैं आपको काफ़ी टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि लूना क्लासिक कॉइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसकी जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। होल्ड करके रखिए, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। अब गाइस, जो वेल्स होती है वो क्या करती है? जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है ना, तब वो डरते नहीं है, तब वो कॉइन्स में बाइंग करते हैं। और वही चीज़ कल रात को हमें देखने को मिली। वेल्स ने क्या करा, लूना क्लासिक कॉइन में काफ़ी अच्छी बाइंग करी, वॉल्यूम में 40% की बढ़ोतरी, मार्केट कैप में भी 5% का अब देखने को मिल रहा है। तो अपन को क्या करना है, अपन को भी वेल्स की तरह ही सोचना है। जब मार्केट क्रैश करता है तब अपन को पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, तब अपन को डिप में बाय करना है। क्योंकि जब जितनी स्पीड से मार्केट गिरता है ना, कल परसों हमें काफ़ी स्पीड से मार्केट गिरता हुआ देखने को मिला, तो जितनी स्पीड से गिरेगा उतनी ही फास्ट हमें रिकवरी भी होते हुए देखने को मिल जाती है आने वाले 4-5 दिनों में। तो ये प्रॉफिट बनाने का सबसे अच्छा टाइम होता है। अब एक बार अपन बाकी मार्केट के बारे में देखते हैं। टोटल क्रिप्टो मार्केट हमें $800 बिलियन का देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है, 7.5% की गिरावट 24 आवर्स में हमें देखने को मिल रही है। BTC की बात करें तो 16,400 के लेवल्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। कल बॉटम बना था 15,600 के लेवल तक BTC में हमें फॉल आता हुआ देखने को मिला। काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे थे कि बिटकॉइन में फॉल आएगा, हमें काफ़ी डाउन आता हुआ देखने को मिल सकता है, और वो हमें पिछले 1-2 दिनों में होते हुए देखने को मिली। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या यहाँ से मार्केट में रिकवरी हो जाएगी? क्या अभी बाइंग करनी चाहिए? क्या BTC वापस $20,000 पर चले जाएगा? तो गैस, उसके लिए आपको केवल आज का वेट और करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज हमें एक बार फिर CPI डाटा रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाला है। क्या टाइम है? इंडिया टाइम की बात करें तो शाम को 7 बजे हमें ये CPI डाटा रिलीज होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर CPI डाटा एक बार और हाई आया तो हमें मार्केट में एक और बारी डंप देखने को मिल सकता है। अगर CPI डाटा में हमें कोई पॉजिटिव मूव आता हुआ देखने को मिला तो आप मान के चलिए आज शाम को हमें BTC में एक रिकवरी होते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए अभी किसी भी कॉइन में बाइंग करने से अच्छा आप शाम तक वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी हमें मार्केट में कुछ भी वॉलेटाइल मूव होता हुआ देखने को मिल सकता है आज रात तक। कल तक हमें पता चल जाएगा कि BTC वापस कब रिकवरी होने वाली है और किस साइड BTC का मूव होने वाला है। अगर CPI डाटा हाई आया तो हमें 12-13 हज़ार के बिटकॉइन के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो पूरे मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होगा। अब गैस, अगर अपन मार्केट में देखें तो हमें स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट भी इन दिनों में गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल अपने सामने है FTX टोकन। $20-22 के ऊपर जो टोकन हुआ करता था वो अभी हमें केवल और केवल $2 पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करें अपन सोलाना, सभी लोगों का इन्वेस्टमेंट सोलाना में जरूर होता था, क्योंकि अगर अपन किसी भी बंदे से पूछे तो टॉप 10 टॉप 20 कॉइन्स में इन कॉइन्स का नाम सबसे ऊपर ऊपर लिस्ट में हमें देखने को मिलता था। सोलाना की भी बात करें तो सोलाना में भी हमें पिछले 7 दिनों में 50% की गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। $15 पर सोलाना आ चुका है। अभी जो सिचुएशन हो रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में, उन लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। क्योंकि अगर इतने स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ही गिर रहे हैं तो किस भरोसे पर वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए मेरी आपको एक एडवाइस है, अगर आप ये चीज़ अपनाओगे तो आप ऐसे भारी लॉस से हमेशा बचे रहोगे, आपको ऐसा लॉस कभी भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, अपना जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है, मतलब आपको अगर 10,000 रुपये लगाने, तो आप किसी भी एक कॉइन में पूरा का पूरा पैसा मत लगाइए। आप बिल्कुल इन्फॉर्मेशन निकालिए टॉप 10 कौन कौन से, या आपको लगता है कि ये 10 कॉइन फ्यूचर में ऊपर जाने वाले हैं,
तो आपका जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपये, आप उसको सभी कॉइन्स में डिवाइड कर दीजिए। आपको वो सारा पैसा एक कॉइन में नहीं लगाना है, वो आपको 10 कॉइन्स में लगाना है। तो मतलब एक एक हज़ार सब कॉइन में लगाना है। इसमें क्या होगा, अगर फ्यूचर में हमें किसी भी इनमें से एक कॉइन का क्रैश होता हुआ देखने को मिलता है तो आपको कितना लॉस होगा, केवल और केवल 10% का लॉस होगा। मतलब 10,000 में से आपका केवल 1,000 ही लॉस होगा, बाकी 9,000 आपका बचा रहेगा। वो जब आपको प्रॉफिट देंगे तब आपका वो 1,000 का लॉस भी आराम से रिकवर हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सारा का सारा पैसा एक कॉइन में लगा देते हैं, बड़ी अमाउंट में उसको बाय कर लेते हैं। तो जब वो कॉइन का क्रैश होता है तब हमें मार्केट में पूरा का पूरा हमारा फंड जीरो होता हुआ देखने को मिलता है। इसलिए मार्केट में कुछ भी चीज़ होती है तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। भले इस बार अपने पोर्टफोलियो में FTX टोकन नहीं था, लेकिन इससे हमें यही सीख लेनी है कि कभी भी एक कॉइन में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करके रखना है। और मोस्टली अगर अपन पार्ट की बात करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने का सोचिए लॉन्ग टर्म के लिए BTC में, इथेरियम में और BNB में। ये ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉइन है जिनका ऐसा फॉल आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट के सबसे टॉप 3 कॉइन में यही आते हैं। अब बात करते हैं अपन लूना क्लासिक कॉइन के बारे में। अभी अगर अपन इसकी प्राइस देखें तो हमें 19 की सीरीज़ में देखने को मिल रही है। कल की प्राइस से हमें एक रिकवरी आते हुए देखने को मिली, और जो मैंने आपको एग्जिट रेसिस्टेंस का जोन बता रखा है 2 का 2 का जोन, ये हमें रेसिस्टेंस का वर्क देखने को मिला। और लूना क्लासिक की प्राइस में यहाँ से हमें एक बार फिर करेक्शन आते हुए देखने को मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको आज शाम की 7 बजे तक वेट करना है, फिर हमें पता पड़ेगा मार्केट किस तरह मूव करेगा। अगर BTC ऊपर की तरफ मूव करता है तो मान के चलना लूना क्लासिक में हमें फास्ट रिकवरी होते हुए देखने को मिलेगी। लूना क्लासिक में हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो एक बार फिर से हमें 2 का जोन देखने को मिल सकता है लूना क्लासिक कॉइन का, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से भी इस जोन में ही हमें लूना क्लासिक कॉइन देखने को मिल रहा था। अब गाइस जो अभी हमें FTS एक्सचेंज का और FTT टोकन का क्रैश होता हुआ देखने को मिला, बाइनेंस का कॉम्पिटिटर था ये एक्सचेंज, अब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब बाइनेंस टॉप एक्सचेंज में तो फर्स्ट नंबर पर पहले आता ही था। अब क्या होगा, अब बाइनेंस पर हमें पूरी क्रिप्टो करेंसी की 80-90% वॉल्यूम बाइनेंस पर देखने को मिलेगी। मतलब जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 80-90% लोग केवल बाइनेंस का ही यूज़ करेंगे। सीजेड बाइनेंस FTX के खिलाफ थे, तो आपने देख लिया कि FTX एक्सचेंज का हमें क्या हाल होता हुआ देखने को मिला 2 दिन के अंदर अंदर। अपने लूना क्लासिक प्रोजेक्ट के लिए क्या पॉजिटिव चीज़ है कि सीजेड बाइनेंस अपने सपोर्ट में, लूना क्लासिक कॉइन के सपोर्ट में है सीजेड बाइनेंस। तो आप सोच के चलिए जिसके अपोजिट में थे तो उनका क्या हाल होते हुए देखने को मिला। तो लूना क्लासिक कॉइन के सपोर्ट में है, तो हमें इसकी प्राइस फ्यूचर में कितनी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि जैसे एलोन मस्क डॉजकॉइन की प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वैसे अभी के टाइम में सीजेड बाइनेंस भी पूरे क्रिप्टो मार्केट को एक ट्वीट के जरिए मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्वीट के जरिए उन्होंने पूरा FTX एक्सचेंज को ख़त्म कर दिया, FTT टोकन को पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। तो इसलिए ये पॉजिटिव चीज़ है। और फिलहाल हमें एक ट्वीट भी आते हुए देखने को मिला था सीजेड बाइनेंस का कि उन्होंने अभी तक भी एक भी लूना क्लासिक कॉइन को सेल नहीं करा है। उन्होंने जो भी होल्डिंग थी शुरू से अभी तक वो होल्ड करके रखे हैं। तो जब तक सीजेड बाइनेंस सपोर्ट में लूना क्लासिक के, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जिस दिन वो सपोर्ट से पीछे हट गए उस दिन लूना क्लासिक में हमें एक अच्छा खासा क्रैश भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए भी हमें संभल के रहना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक MMA सीजेड बाइनेंस ने बोला था कि वो लूना क्लासिक को अपने एक्सचेंज पर 1.2% टैक्स इम्प्लीमेंट में नहीं लाएंगे, तब हमें जो लूना क्लासिक कॉइन में फॉल आता हुआ देखने को मिला था वो आप लोगों ने ज़रूर देखा ही होगा। तब हमें लूना क्लासिक कॉइन में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी उस MMA सीजेड बाइनेंस ने जो बोला था उस वजह से। इसका मतलब कुल मिला के अभी सीजेड बाइनेंस पूरे क्रिप्टो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके पास अब इतनी पावर हो चुकी है। और टॉप एक्सचेंज के साथ साथ पूरे क्रिप्टो करेंसी की 80-90% वॉल्यूम भी अब केवल बाइनेंस पर ही हमें देखने को मिलेगी। तो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप अभी पहली बार आए हो या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।